नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज। और हम आज एक छोटे से वीडियो में देखेंगे कि पंचायती राज से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है। तो आइए हम देखते हैं पंचायती राज से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 243। इसमें दिया गया है परिभाषाएं। तो अनुच्छेद 243 में पंचायती राज से संबंधित क्या क्या हो सकता है, तो उनके बारे में परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 में ए में देखते हैं। अनुच्छेद 243 ए, इसमें ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ग्राम सभा का प्रावधान किस में किया गया है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 243 बी में क्या किया गया है। तो अनुच्छेद 243 बी में हम देखेंगे तो इसमें पंचायतों का गठन है। तो अनुच्छेद 243 बी में तो देखोगे तो आप क्या है, गठन है कि पंचायतों का गठन कैसे होगा। 243 अगर आप सी में देखेंगे तो सी में देखोगे तो संरचना, तो इसमें पंचायती राज की क्या संरचना होगी ये बताया गया। फिर हम देखते हैं 243 डी में देखेंगे तो इसमें देखोगे स्थानों का आरक्षण। इसमें आप देखोगे SC ST को कितना आरक्षण दिया गया है, ओबीसी को आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया पंचायती राज में। तो आरक्षण के बारे में किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 243 डी में। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 243 ई में हम देखेंगे तो पंचायतों की अवधि, इनका टेन्योर कितना होगा। तो इसके बाद में क्या दिया गया, पंचायतों की अवधि 243 ई में। उसके बाद हम देखते हैं 243 एफ। तो 243 एफ में क्या है, सदस्यों के लिए अयोग्यताएं, यानी कि सदस्य किस, अगर उनमें क्या ऐसी योग्यताएं नहीं है जिसके लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सदस्य नहीं बन सकते हैं, तो कौन कौन सी अगर अयोग्यता होंगे तो वो नहीं बन सकते सदस्य। तो ये अयोग्यता के बारे में बताया गया 243 एफ में। उसके बाद हम देखते हैं 243 जी में दिया गया है इनके पंचायतों की शक्तियाँ, यानी कि पंचायतों को कितनी शक्तियाँ हैं। अगर आपको याद हो तो पंचायतों में देखोगे तो 29 शक्तियाँ इनको प्रदान की गई हैं। तो इनको शक्तियों के बारे में किसमें दिया गया है, 243 जी में। फिर हम देखते हैं 243 एच, पंचायतों की कर शक्तियाँ, यानी कि कौन कौन से टैक्स पंचायत लगा सकती हैं। तो इनको टैक्स के बारे में जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वो 243 एच में है। उसके बाद देखें 243 आई, इसमें क्या है, आई में क्या है, राज्य वित्त आयोग का गठन, यानी कि एक राज्य वित्त आयोग बनाया जाएगा जो राज्य और पंचायतों के बीच में कैसे कर का बंटवारा होगा, कितना राज्य को मिलेगा कितना पंचायतों को मिलेगा। तो इसमें 243 आई में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 243 जे, इसमें पंचायतों का लेखांकन, यानी कि पंचायतें क्या करती हैं। तो पूरे प्रतिवर्ष का इसमें लेखांकन रहता है कि पंचायतें क्या क्या कार्य करती हैं, क्या क्या उन्होंने कार्य किया है। तो ये लेखांकन का कार्य रहता है। उसके बाद में आप देखोगे 243 के में देखोगे तो इसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन, यानी कि पंचायतों का निर्वाचन कैसे होगा, इनके निर्वाचन की रीति कैसे होगी, इनका प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा, कौन इनका चुनाव करेगा। तो ये सारे निर्वाचन के बारे में सभी जानकारी 243 के में दी गई है। उसके बाद हम देखते हैं 243 एल में है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, यानी कि जो पंचायती राज अधिनियम है, पंचायती राज है वो संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगा, उसके बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं 243 एन, इसमें देखोगे प्रत्येक राज्य 1 वर्ष के भीतर पंचायती राज को लागू करेगा, यानी कि जब ये अधिनियम बना था सन 1993 में, तो उसमें बोला गया था कि अनुच्छेद 243 एन में एक प्रावधान कर दिया गया था कि प्रत्येक राज्य है 1 वर्ष के भीतर पंचायती राज को लागू करेगा। तो इसीलिए आप देखोगे मध्य प्रदेश सरकार ने 25 जनवरी 1994 को इसे लागू किया था। तो अभी हमने आज देखा पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद। तो इसमें एक बार क्विक रिवीजन देखेंगे तो 243 में क्या है, परिभाषाएं हैं, यानी कि पूरे 243 अनुच्छेद है उसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया। अब इसी के अंदर 243 ए में है ग्राम सभा, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। बी में गठन है,
सी में संरचना, सी से वैसे भी सी और संरचना तो ये सेम पड़ रहा है। बी गठन फॉर्मेशन है, ठीक है, ऐसे कि बिल्डिंग का काम करते हैं तो बिल्ड से याद रखे सकते, बी से गठन, है ना। फिर उसके बाद है डी आरक्षण है, तो जो आपको रिजर्वेशन दिया जाता है तो डी। फिर ई में देखोगे तो इसकी अवधि इनका टेन्योर है, ई टी ऐसे याद रख लेना। फिर एफ में इसमें अयोग्यताएं हैं, यानी कि क्या क्या अयोग्यता होंगी तब वो सदस्य नहीं बन सकते। फिर जी में शक्तियाँ हैं, एच में जी में पंचायत शक्तियाँ और एच में है कर की शक्तियाँ, टैक्स से संबंधित शक्तियाँ। आई में आप देखोगे तो वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन। जे में आप देखोगे तो पंचायतों का लेखांकन है। के में आप देखोगे तो पंचायतों के लिए निर्वाचन है। फिर एल में आप देखोगे तो संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू, और एन में यह प्रावधान किया गया था कि 1 वर्ष के भीतर सभी को पंचायती राज को लागू करना है। अब देख लेते हैं हम नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद। तो नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद भी 243 में दिए गए हैं। इससे एन के आगे ये पी से स्टार्ट हो जाते हैं और जेड ई तक जाते हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं एक बार। 243 पी में उसी के तरह सेम इसमें भी परिभाषा दी गई है। किसकी क्या परिभाषा होगी, तो ये 243 पी में दिया गया है इसकी परिभाषा के बारे में। तो 243 पी में इसकी परिभाषा दी गई है। फिर हम देख लेते हैं 243 क्यू, इसमें क्या है, वही गठन। आपको सीक्वेंस वही याद रखना है जैसे उसमें था, परिभाषा फिर गठन फिर संरचना ऐसे करके हैं, सेम लगभग लगेगा। तो 243 क्यू में क्या है, इसका गठन। फिर 243 अगर आर में देखेंगे तो इसकी संरचना है। फिर 243 एस में देखेंगे तो वार्ड समितियों का गठन के बारे में बताया गया है, यानी कि वार्ड समितियों का गठन कैसे होगा इस बारे में बताया गया। 243 टी में आपको याद रखना है स्थानों का आरक्षण, यानी कि SC ST OBC को कैसे आरक्षण दिया जाएगा इस बारे में इसमें बताया गया। तो आपको उसमें डी याद रखना है, इसमें टी याद रखना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों अनुच्छेद है। फिर 243 यू के बारे में देखोगे तो इसमें नगर पालिका की अवधि क्या होगी इसके बारे में बताया गया, ठीक है। फिर 243 भी में आप देखेंगे तो इसमें क्या है, अयोग्यता, वही उसमें क्या अयोग्यता रखी थी नगर पालिका के सदस्य के लिए, इसमें अयोग्यताएं क्या होंगी वैसा इसमें रखा गया। फिर आप देखोगे 243 डब्ल्यू में, तो इसमें क्या है, नगर पालिका की शक्तियां, जैसे उसमें पंचायतों की शक्तियां थी वैसे इसमें डब्ल्यू में क्या नगर पालिका की शक्तियां हैं, तो इनको 18 शक्तियां दी गई हैं, ये आपको याद रखना है। फिर एक्स में आप देखोगे 243 एक्स में, तो 243 एक्स में देखेंगे तो हम क्या है, कर आरोपित करने की शक्तियां, जैसे उनको कर आरोपित करने की शक्तियां दी गई थी, इनको भी कुछ कर आरोपित करने की शक्तियां दी गई हैं, तो 243 एक्स में कर आरोपित करने की शक्तियां दी गई हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं 243 बाई वित्त आयोग, वैसे उसमें वित्त आयोग बनाया गया था, ऐसे इसमें वित्त आयोग बनाया गया है कि राज्य और जो नगर पालिका होती है उनमें टैक्स का बंटवारा कैसे होगा, तो उसके लिए वित्त आयोग सुझाव देता है। फिर उसके बाद देखते हैं 243 जेड में है, तो इसमें लेखांकन की संपरीक्षा, यानी कि उसमें लेखांकन किया जाता है, वैसे इसमें नगर पालिकाओं के लेखांकन का कार्य इसमें व्यवस्था की गई 243 जेड में। अब देखते हैं 243 जेड ए है, तो जेड ए में क्या है, इसमें निर्वाचन के बारे में, चुनाव के बारे में है, ये सब बारे में प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन संबंधित सारी व्यवस्था किसमें की गई है, 243 जेड ए में। फिर हमें देखते हैं 243 जेड बी में क्या है, तो संघ क्षेत्रों पर लागू होना, वैसे वो लागू हो रहा था संघ क्षेत्रों पर, वैसे ही उसमें एल में प्रावधान था, इसमें जेड डी में है। फिर उसके बाद देखते हैं जेड सी 243 जेड सी, इसमें क्या है, इस भाग के कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर इस क्षेत्र के कुछ जो उपबंध किए गए हैं वो लागू नहीं होंगे, तो उसका प्रावधान 243 जेड सी में किया गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 243 जेड डी, इसमें क्या है, जिला योजना के लिए समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट, 243 जेड डी जिला योजना के लिए समिति, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद है आपका 243 जेड ई, इसमें महानगर योजना के लिए समिति है, उसमें जिला योजना के लिए, फिर महानगर योजना के लिए समिति है जेड ई में। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो आज हमने पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद पूरे किए और नगर पालिका संबंधित अनुच्छेद पूरे किए एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में, जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेंगे, तो आप जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।